तीन तलाक और औरतों के हक को लेकर इसी सवाल के साथ देश में पहली बार एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। BMMA यानी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने तीन तलाक को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का समर्थन मांगा है। संगठन ने अपनी चिट्ठी में तीन तलाक को कुरान के खिलाफ बताया है और आयोग को बताया है कि इस अभियान के समर्थन में 50,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस मुद्दे पर BMMA ने राज्य महिला आयोगों को भी चिट्ठी भेजी है। कुरान कोई ऐसी तालीम नहीं देता जहाँ पे कि ओरल तलाक का प्रोविजन हो। ये सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन है आयत का, पहली बात। दूसरी बात, कुरान में साफ साफ है कि ये तलाक वो चीज़ है जिसको परमिट तो अल्लाह ने किया है ताकि कोई ज़बरदस्ती इम्पोज रिलेशनशिप पे मैरिज ना चले। अब कानून को मुस्लिम सिक्योरिटी के लिए, मुस्लिम वेमेन की सिक्योरिटी के लिए इंटरवीन करना चाहिए और इस तरह की तलाक़ों पे बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही देश की 3 मुस्लिम महिलाओं ने याचिका दाखिल कर रखी है। तमिलनाडु की पूर्व MLA और सामाजिक कार्यकर्ता बदर सईद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है। ये मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकार और मूल अधिकारों का हनन है। बदर सईद ने कहा है कि तलाक पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, किसी और को नहीं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की किस तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक बार में ही 3 बार तलाक कह देना और उसको तलाक मान लेना एक औरत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और ये बहुत जरूरी है कि औरतें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और इसको हटाया जाए, पूरी तरह से अबॉलिश किया जाए। बदर सईद की तरह ही जोधपुर की आफरीन रहमान ने भी तीन तलाक के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि उनके शौहर अशहर अली वारसी ने स्पीड पोस्ट पर उन्हें तलाक दे दिया था। सबसे बड़ा जो भी एक अदालत है हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है और इसके बजाय और जरिया क्या है, इसलिए मैं गई हूँ कि प्लीज़ उसमें आप चेंजेस करिए। आप मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के थ्रू आप जो भी आप चाहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में अब इंटरफेयर करे, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इंटरफेयर करे। इसी तरह ट्रिपल तलाक के खिलाफ देहरादून की सायरा बानो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं से गुलामों जैसा सलूक होता है। तीन तलाक के खिलाफ पहली बार देश में इतना बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है, लेकिन क्या यह अभियान अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा? हम आज एक बार फिर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुस्लिम महिलाओं को इस सबसे बड़े धोखे से आजादी कब मिलेगी? अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमलों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने राज्य में रह रहे नाइजीरिया के लोगों पर सवाल उठाए हैं। है कि राज्य के लोग नाइजीरिया के नागरिकों के बर्ताव से खुश नहीं हैं और अक्सर इसको लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं। Police were tracking him, and I have heard that he was arrested. He has been in the custody of Maharashtra police. Probably Goa police along with Maharashtra police must have arrested. कांग्रेस और जेडीयू ने पारसेकर के बयान को गलत ठहराया। जिस प्रकार से हम अफ्रीकन नेशंस के देशों की से आए लोगों का एक सुनियोजित तरीके से भाजपा के नेता अपमान कर रहे हैं, ये सुखद परिणाम हमारे संबंधों में नहीं लाएगा। नस्ल को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के जहर तो भरा ही हुआ है। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर भी नाइजीरिया के लोगों को राज्य के लिए समस्या बता चुके हैं। सोमवार को गोवा में नाइजीरिया के एक नागरिक पर चाकू की नोक पर महिला के साथ रेप का आरोप लगा था। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। आरोपी युवक पर पहले भी वीजा की मियाद खत्म होने के बावजूद रहने, दंगा फसाद और हमला करने के मामले दर्ज हो चुके हैं। इस घटना के बाद से गोवा में नाइजीरिया के लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। साल 2020 तक देश की इकोनॉमी में $1 लाख करोड़ का इजाफा हो सकता है। फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में इंटरनेट की पहुंच 100% हो जाती है तो अगले 4 साल में देश की जीडीपी में अतिरिक्त $1 लाख करोड़ जुड़ जाएंगे। यानी इंटरनेट भारत की इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में इंटरनेट की अहम भागीदारी होने जा रही है। फेसबुक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर भारत में इंटरनेट की पहुंच 100% हो जाती है तो अगले 4 साल में देश की जीडीपी में अतिरिक्त $1 लाख करोड़ जुड़ जाएंगे। यानी इंटरनेट भारत की इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है।
जानकार भी मानते हैं कि इंटरनेट भारतीय इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन फेसबुक की रिपोर्ट को उसके एजेंडे के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर जहाँ तक ये बात है कि उनको फ्री फेसबुक वगैरह दिया जाए, मैं उससे नहीं मानता हूँ। जो कनेक्टिविटी की बात या देना है, जैसे आज गूगल बैलून का प्रोजेक्ट लाने की बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें जहाँ डिजिटल सिक्योरिटी की भी हमें ज़रूरत है, एक फॉरेन कंपनी पर रिलाई करने के बजाय हम अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल के ऊपर जाएँ कि उनसे टेक्नोलॉजी लेकर सरकार खुद अपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करे, हम उसके पक्ष में। फेसबुक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए डेटा के रेट घटाने होंगे। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के लिए फिलहाल डेटा रेट घटाना मुमकिन नहीं दिख रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेट के विस्तार से कमाई और रोजगार के मौके ग्रामीण इलाकों तक बढ़ेंगे। कि सबसे ज़्यादा मैं ये सोचता हूँ कि जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, एक व्यक्ति जो इनोवेटिव है, जो कुछ सोच सकता है, जो कुछ कर सकता है, कई बार वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो शहर में आके अपना एक ऑफिस खोले या वहाँ से ऑपरेट करना शुरू करे। तो इससे क्या होगा कि वो अपने ही एरिया में बैठ के अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, अपना बिजनेस चला सकता है। इन सब के बीच कमजोर आधारभूत ढांचा और कम इंटरनेट लिटरेसी से निपटना बड़ी चुनौती है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। आज से सर्विस टैक्स बढ़ने के साथ ही लोगों पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। अब सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो गया है। दरअसल सरकार ने 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाया है, जिसका मकसद देश के किसानों को राहत देना और कृषि का विकास करना है। सर्विस टैक्स में 0.5% कृषि कल्याण सेस जुड़ने से सर्विस टैक्स बढ़कर 15% हो गया है, जिसके बाद करीब करीब हर चीज के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। महंगाई की मार के साथ बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से लोग नाराज हैं। कानपुर में लोगों ने सिलेंडर और स्कूटर सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। बढ़ा हुआ सर्विस टैक्स वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। मोदी सरकार ने एक बार फिर बढ़ाकर महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सब पर अतिरिक्त कर का बोझ डल जाएगा। क्या यही अच्छे दिन हैं? सर्विस टैक्स बढ़ने से बीमा सेवाएं, मकान खरीदना महंगा हो गया है। बैंक ड्राफ्ट, मनी ट्रांसफर और SMS अलर्ट जैसी सुविधाओं के लिए भी ज्यादा खर्च करना होगा। मोबाइल, DTH, बिजली और पानी का बिल भी बढ़ जाएगा। रेस्टोरेंट में खाना पीना महंगा हो गया है। रेल और हवाई यात्रा के लिए अब ज्यादा खर्च करना होगा। माल ढुलाई, पंडाल और केटरिंग सेवाएं भी महंगी हो गई हैं। फिल्म देखने और ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वैसे तो शूटिंग में चैंपियन हैं, लेकिन आज उन्होंने पगड़ी बांधने के अंदाज से सबको हैरान कर दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना यह हुनर आज दिल्ली में राजस्थान से आए पंचायती राज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिखाया। प्रतिनिधिमंडल अपने साथ पारंपरिक पगड़ी लेकर आया था, जिसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सबके सामने बांधकर दिखाया। राज्यवर्धन ने 4-4 पगड़ी एक साथ बांधी। पगड़ी बांधने की रफ्तार देखकर लोग हैरान रह गए। राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। राज्यवर्धन भारतीय निशानेबाज हैं। उन्होंने 2004 में समर ओलंपिक में डबल ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं।